हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज दूसरा वन शॉट है रिगार्डिंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यूजुअली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। वो आपको मैं बताना चाहूँगा, तो आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिएगा, अगर हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो हमेशा याद रखिएगा ये कि जो ये मेटल होता है, मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं लिगेंड्स। ठीक है ना। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और इसको बेटा क्या कहते हैं हम, लिगेंड्स। इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। और इसको बेटा हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस पूरे को, जिसमें ये मेटल भी होगा और ये लिगेंड्स भी होंगे, इसको बेटा कहते हैं इनर स्फीयर, इनर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, इनर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो मेटल है, ये एक्ट करता है लिविस एसिड। ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन। मेटल क्या एक्ट करता है, या यूजुअली ये किस स्टेट में होता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये जो लिगेंड आपका है, ये एक्ट करता है लिविस बेस। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये क्या लिगेंड्स क्या एक्ट करते हैं, लिविस बेस। और ये भी आ सकता है बेटा, मेटल कौन कौन से है, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है। ठीक। जैसे निकल है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वेनेडियम है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। ठीक है ना। क्रोमियम है, मैंगनीज है, एटसेट्रा। ठीक। तो ये है आपके। ठीक है ना बेटा। तो ये लिगेंड्स है। अब आपसे ये भी कोई कह सकता है, लिगेंड्स कौन कौन होता है यूजुअली। लिगेंड कौन कौन होता है। लिगेंड बेटा होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। ये आया था ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, यानी पॉजिटिव और कैटायोनिक लिगेंड्स भी होते हैं। कैटायोनिक लिगेंड्स भी होते हैं, और नेगेटिव और एनायोनिक लिगेंड्स भी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आया था। आप बताइए लिगेंड कौन है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एनायोनिक होते हैं, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना। अगर न्यूट्रल में देखेंगे, बहुत सारे हैं, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, वाटर, इसी तरह हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम। इसी तरह एनायोनिक में क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो। ठीक है बेटा कि नहीं, कार्बोनेटो। तो ये मैंने पढ़ाया है नॉमेनक्लेचर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में, वो आप देख सकते हो। मगर मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इनर स्फीयर, या इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। तो ये लिगेंड है। तो अगर आपसे कोई कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। दो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। और आप मुझे बताओ, मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल आयन या एटम क्या है। ये वो मेटल है स्फीयर में जो अटैच होता है किसके साथ, लिगेंडों के साथ अटैच होता है। ठीक है ना बेटा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसका बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस number of atoms, molecules or ions directly bonded to central metal atom or central metal ion। ठीक है ना बेटा। तो मेटल्स क्या है, ये है इस तरह। ठीक है ना। अब ये भी बेटा आ सकता है, अब ये जो है, ये भी आपको कहेगा कोई, फॉर एग्जांपल जहां पे जनरल चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स।
इसको क्या कहते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर MlN नेगेटिव होगा तो उसको इसको क्या कहते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। अगर MlN जीरो होगा, कुछ भी नहीं, तो अनचार्ज्ड अनचार्ज्ड और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अनचार्ज्ड और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे। और कैटायोनिक को हम एक और नाम देंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी। और इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेटल कोई भी आप रख सकते हो, मगर एक चीज बेटा याद रखना, जो ये जो इसको छोड़ के ये जो है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो है, ये और ये, यानी MlN यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और कौन, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। तो इनमें जो सेंट्रल मेटल आयन्स होते हैं उनका अपना नाम आता है। जैसे आपने अभी देखा, आयरन था, सिल्वर था, गोल्ड था, कोबाल्ट था, कॉपर था, प्लैटिनम था, क्रोमियम था, पैलेडियम था, वेनेडियम था, मैंगनीज था। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें इनका अपना नाम आता है। अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, जब पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, तो आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, प्लैटिनम, क्रोमियम, पैलेडियम, वेनेडियम, मैंगनीज एक्सेट्रा। ठीक है ना। मगर अगर कॉम्प्लेक्स बेटा ऐसा होगा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसमें फिर बेटा लगता है 8, ये नाम आएगा। फेरेट, इसको फिर सिल्वर नहीं कहते, अर्जेंटेट, ऑरीट, कोबाल्टेट, क्यूप्रेट, प्लैटिनेट, क्रोमेट, पैलेडेट, वैनिडेट, मैंगनेट एक्सेट्रा। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये आपने याद रखा। अब देखिएगा, इसमें क्यों मैंने ये कहा कि अगर ये भी याद रखेगा बेटा, जो ये MlN हा, यानी कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको यहां से कौन आएगा, फिर नेगेटिव यहां से आएगा। और जो ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स था, MlN नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कहां से आएगा बेटा, यहां से आएगा। वो फॉर एग्जांपल A रखेंगे। ठीक है ना। ये भी याद रखेगा, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव होगा तो इस पे जरूरी एक पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर ये ए वाले बहुत सारे हैं, मगर होंगे ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बेटा दो नेगेटिव होंगे, दो नेगेटिव, तो फिर कितने ए आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे इस तरह। ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव होगा तो फिर कितने आएंगे बेटा, A3MlN, ये भी याद रखिएगा। अगर 4 नेगेटिव होगा तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर अब A किस में होगा बेटा, 2 पॉजिटिव में होगा, A2 पॉजिटिव में होगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे A कितने आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव होगा, मगर ए पे भी क्या होगा, 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ए एक ही आएगा। ये भी याद रखिएगा। अब ये भी याद रखिएगा बेटा, अगर यहाँ पे बेटा, अब जो ये था, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था, अब बेटा अगर MlN पॉजिटिव होगा तो यहां से कौन आएगा, फिर नेगेटिव। ये भी याद रखें। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x के पास एक नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पे बेटा क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो कितने नेगेटिव आएंगे, एक। अगर इसी पे होगा, यहाँ पे बेटा दो पॉजिटिव होगा, तो कितने x आएंगे बेटा, दो। अगर यहाँ पे बेटा क्या होगा, तीन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कितने आएंगे, x3। मगर ये याद रखिए, अगर x पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अगर कोई और है, y2 है, तो यहाँ पे बेटा मान के चलिए MlN 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक ही, क्योंकि उस पे कौन सा चार्ज है, 2 नेगेटिव। ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तीसरा चीज ये है बेटा, MlN न्यूट्रल, तो इस पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनका नेट चार्ज क्या, चाहे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लिगेंड की वजह से अगर इस पे फॉर एग्जांपल जीरो होगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें याद रखनी है नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है ना बेटा। अब देखिए, अगर आपको वहां पे आया है, बहुत बार आया है, फॉर एग्जांपल इस तरह बेटा, CONH3 ये आएगा। और यहां से बेटा एक और है, K4FeCN6।
तो मुझे बताइए इसमें क्या किसका नाम, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं पहले किसका का आता है नाम, कैटायन का, फिर क्या आता है बेटा, एनायन का। तो इसमें पहले क्या आएगा, सिंपल कैटायन, ये खाली है सिंपल कैटायन, अभी समझाऊंगा। फिर किसका आएगा, कोऑर्डिनेट, हाँ ये भी याद रखिएगा बेटा जो कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज आउटर सिफियर, आउटर सिफियर किसको कहते हैं ये भी याद, इसको आउटर या इसको बेटा कोऑर्डिनेशन सिफियर भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन सिफियर भी कहते हैं। तो आपसे कोई कहेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन सिफियर, सिफियर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ये सॉरी आउटर सिफियर और आयोनाइजेशन सिफियर, outer sphere or ionization sphere. What is ionization sphere? Sphere which is present outside the coordination sphere. तो अगर नाम देना है तो क्या आएगा बेटा, पहले पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम। तो कितनी बार है ये, 6 बार ये गिनना है, तो क्या आएगा हेक्सामीन 6 बार। ये कौन सा लिगेंड है, ऐसे अगर लिगेंड होगा इस पे नेगेटिव है, क्लोराइडो है, ब्रोमीन है, OH नेगेटिव है, ये क्या है बेटा, ये नेगेटिवली एनायोनिक लिगेंड्स, तो क्या आएगा इसका नाम हेक्सासाइनाइडो या साइनो भी कह सकते हैं। मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, अभी मैंने कहा क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है बेटा फिर नेगेटिव, तो क्या नाम आएगा फेरेट। मगर कैसे आएगा फेरेट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एक एक का 6 नेगेटिव है, तो 4 पॉजिटिव कैसे आएगा यहाँ पे, ये किस में होगा फिर फेरस में, Fe2 पॉजिटिव हो गया बेटा फेरस, Fe3 पॉजिटिव हो गया फेरिक, 2 पॉजिटिव में से ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएंगे 4, अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव होता तो कितने पोटेशियम आएंगे 3, क्योंकि अगर 2 होते तो क्या आता 2, ठीक है ना बेटा, तो क्या नाम आएगा हेक्सासाइनोफेरेट। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, रोमन न्यूमेरल सेकंड, ठीक है ना। अगर यही आपको इस तरह आएगा वहां पे एक क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन, CN6 और यहाँ पे बेटा है ये K3 है, तो नाम क्या आएगा, 10 हो 5 हो, नाम क्या आएगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा -6 हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा कि जब भी कैटायन यहां से होगा ये क्या है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो नाम क्या आएगा फेरेट। इस पे कितने ये है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 3 नेगेटिव होगा तो आयरन किस में होगा 3 पॉजिटिव में, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव बैलेंस, तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा फेरेट, क्या आएगा बेटा यहाँ पे थर्ड। ये किस फॉर्म में है बेटा, Fe3 पॉजिटिव मीन्स फेरिक, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह बेटा आएगा, आप मान के चलिए इस तरह है बेटा FeCN, या इस तरह है Ca2 फॉर एग्जाम्पल NiCN6, इस तरह है बेटा। अब क्या करेंगे इसके लिए, ये कौन सा है सिंपल कैटायन है, नाम क्या देंगे कैल्शियम। कितनी बार है बेटा 6 बार, तो क्या नाम आएगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइड। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो कैटायन यहाँ पे होगा ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, नाम क्या आएगा फेरेट। अब यहाँ भी देखना है बेटा कैल्शियम किस में होता है स्टेबल 2 पॉजिटिव में, तो इसका मतलब 1 पे कितने चार्ज होंगे 2 पॉजिटिव, 2 पे कितने होंगे फिर 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 4 नेगेटिव। वो 4 नेगेटिव कैसे आएगा, जब निकल 2 पॉजिटिव में होगा और वो किस में 6 नेगेटिव में, तो वो क्या आएगा 4 पॉजिटिव, तो ये किस में है 2, तो क्या आएगा ये सॉरी ये निकल है, ये क्या आएगा बेटा निकलेट, निकलेट क्या आएगा सेकंड, निकलेट सेकंड। अगर इस तरह होगा बेटा Zn2 FeCN6, तो इसमें जिंक किस में होता है बेटा, Zn होता है 2 पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कैटायन है ये सिंपल कैटायन, नाम क्या आएगा जिंक हेक्सा, हेक्सासाइनाइडो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं हेक्सासाइनाइडो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नाम क्या आएगा फेरेट, फेरेट क्या आएगा। अब देखेंगे जिंक पे कौन सा चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, 2 पे कितना होगा 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 नेगेटिव, वो कैसे आएगा जब ये फेरस में होगा Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि 6 नेगेटिव 1 2 3 4 5 और 6, 6 - 2 4 नेगेटिव, तो वो क्या आएगा बेटा, तो वो 2 - 6 नेगेटिव, वो क्या आएगा बेटा 4 नेगेटिव 4 आएगा, तो क्या आएगा बेटा फेरेट सेकंड, है ना, सीधी सी बात है।
2 पॉजिटिव है और वो 6 नेगेटिव है, तो कितना आएगा 4 नेगेटिव, जिंक पे 1 पे 2 पॉजिटिव है, 2 पे ये आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। इसी तरह इस तरह भी आ सकता है FeCN6 3 नेगेटिव, तो क्या नाम आएगा सीधा। यहाँ पे कैटायन नहीं है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फेरेट क्या आएगा यहाँ पे, फिर फेरिक में है 3 - 6 3, फेरेट थर्ड, मगर साथ रखना है आयन। ठीक। अगर इस तरह होगा बेटा अगर इस तरह होगा बेटा NiCO4 आया भी बहुत बार है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो नाम क्या देंगे, टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा, क्योंकि ये मैंने कहा न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में अपना नाम आता है निकल। ये कौन सा लिगेंड है, इसको न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, निकल 0, ये आया है। अगर इस तरह होगा, अब ये होगा इस तरह CONH3 ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे चार्ज है, तो पहले किसका नाम देंगे, अब कॉम्प्लेक्स कैटायन का ये याद रखो। जहाँ पे उसमें क्या किया हमने, सिंपल कैटायन को नाम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन को, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। फिर इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन को नाम देंगे, फिर उसके बाद किसको, सिंपल एनायन को, सिंपल एनायन को। जरा बताइए इसमें नाम 6 बार आ रहा है, कैपिटल हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन नाम, मैंने कहा पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नाम आता है कोबाल्ट। इसको कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। पानी देखो, वाटर अगर आएगा क्वेश्चन, ये क्या है, वाटर या NOCO, ये सारे बेटा क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, दे कैरी नो चार्ज, न्यूट्रल इन नेचर। तो क्या आएगा, हेक्सामीन कोबाल्ट। यहाँ पे 1 पे नेगेटिव है, 3 पे 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फिर 3 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट थर्ड, बाहर को क्या कहेंगे, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर यही आएगा इसी तरह COH2O6, इस तरह आएगा 3 पॉजिटिव, तो आप क्या नाम दोगे इसको, क्या कहेंगे, हेक्सा एक्वा, इसको एक्वा कहते हैं। क्या आएगा, कोबाल्ट। ये किस में है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कौन सा चार्ज दिया है, जनरल चार्ज थर्ड आयन, ये भी आया है। ठीक है ना बेटा। इस तरह आ सकता है बेटा COEN होल 3 Cl3, या इस तरह आ सकता है, साल ये भी आ सकता है, ये 3 पॉजिटिव। ये कौन सा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हर किसी में आपने अब तक देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, इस तरह है बेटा, CH2 CH2 NH2 NH2, ये बेटा है इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ओवरऑल क्या आएगा, 6, 1 पे 2 डोनर साइड्स है, 3 पे 6 आएंगे। तो नाम के इसको पे फिर कहते हैं बेटा ट्रिस। ट्रिस मीन्स 3 बार, इथाइलिन डाइअमीन, न्यूट्रल लिगेंड है ये भी। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, इथाइलिन डाइअमाइन एनायोनिक है, कैटायोनिक है, न्यूट्रल लिगेंड है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट। यहाँ पे कितने, ये न्यूट्रल है, तो 3 नेगेटिव आ रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव, तो एक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, तो क्या आएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये भी आ सकता है बेटा, जरूरी नहीं है, CONH3 होल 3, ठीक है ना बेटा, होल 4, यहाँ पे होल 4 है, CONH3 होल 4 NO2, इस तरह बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसमें 2 तरीकों के लिगेंड्स होते हैं, इसको बेटा कहते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा आप चेक कीजिए, तो नाम क्या आएगा, पहले ए आएगा, अल्फाबेटिकली हमेशा लेते हैं, टेट्रामीन। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आएगा बेटा, 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स है, 4 न्यूट्रल है, 2 एनायोनिक है, डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो, शाबाश। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या आएगा, इस किस में है, थर्ड में,
कोबाल्ट थर्ड आयन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कैसे आ गया, NO2 पे एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? इस तरह इस तरह भी आ सकता है बेटा AgCN2, इस तरह आ सकता है बेटा, ये आ सकता है, और ये इस तरह भी आ सकता है AgCN2। तो इसका नाम दीजिए, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स है, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे बताइए इसमें पहले किसको नाम देंगे? पोटेशियम। क्या आएगा बेटा? डाई, 2 बार है। इसका मतलब ये भी आ सकता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने लिगेंड्स अटैच है? 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ सकता है। पोटेशियम डाइसाइनाइड, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिव, नाम क्या आएगा? अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्या बेटा आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएगा? या अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव होता फिर कितने पोटेशियम आते? तो अर्जेंटेट क्या आएगा? फर्स्ट। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे बेटा डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्या? फर्स्ट, मगर साथ रखना है आयन। ठीक है बेटा कि नहीं है? अर्जेंटेट फर्स्ट, साथ रखना है बेटा, आयन रखना है साथ। ठीक है ना? तो इस तरह भी आ सकता है आपको बेटा, वहां पे अगर ये होगा CONH, ये जरूरी नहीं है CO, मैं इस तरह लूंगा PT NH3 होल 6 Cl4, ये आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या आएगा बेटा? हेक्साअमीन। हेक्साअमीन ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये पॉजिटिव है तो अपना नाम प्लैटिनम। प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसका क्या होता है? +4। ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो +4, तो कितने नेगेटिव आ रहे हैं? 4, +4 क्लोराइड, ये आ सकता है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ये भी आ सकता है बेटा CnH3, या इस तरह मैंने आपको कहा, हाँ इस तरह भी दे सकते हैं बेटा, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? इस तरह इसका नाम क्या आएगा? टेट्रामीन। टेट्रामीन, तो नाम क्या आएगा अपना? कॉपर। कॉपर किस में है इसमें बेटा? 2 में, कॉपर 2 आयन। अगर यहाँ पे बेटा इस तरह होगा क्वेश्चन, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, यहाँ पे SO4 होगा, क्योंकि SO4 पे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, एक प्रोटॉन निकालेंगे, HSO4 नेगेटिव, 2 निकालेंगे, SO4 2 नेगेटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे? साथ क्या आएगा? टेट्रामीन। टेट्रामीन, कॉपर। कॉपर किस में है बेटा? 2 में है, क्योंकि SO4 2 नहीं, कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट आ सकता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। तो ये भी आपको वहां पे बता सकते हैं। ठीक है ना बेटा? और इसमें ये भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 Cl3 है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप बताइए कि अगर पानी में इसको डालेंगे ये कितने आयन्स देगा? जब ये छोड़ेंगे इस तरह, ये क्या देगा? CONH3 होल 6, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव, और कितने क्लोरीन निकलेंगे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने आ गए? ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और 3 सिंपल आयन, तो कितने आयन्स बन गए बेटा? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 4 आयन्स बन सकते हैं। अगर यहाँ पे बेटा होगा CONH3 होल 4 Cl2 होगा, यहाँ पे Cl है, तो इसमें कितने आयन्स बनेंगे? सीधा याद रखना, ये एक है और ये एक, तो कितने आयन्स इसमें बनेंगे बेटा? 2 आयन्स बनेंगे। अगर इसी तरह बेटा ये होगा CONH3 होल 3 Cl3 होगा, ये कहेगा कितने आयन्स देगा? ये 9 आयन। इसमें कोई आयन नहीं है, क्योंकि ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा?
ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। अगर इस तरह होगा बेटा CONH3 होल, यहाँ पे बेटा मैंने 4 रखे और 2 रखे, यहाँ पे इस तरह रखा। हाँ, यहाँ पे बेटा अगर 5 रखेंगे Cl, ये बाहर Cl2 रखेंगे, तो कितने आयन ये देगा, 2 ये निकलेंगे, 1 ये, तो टोटल आयन्स कितने इसमें बनेंगे, 3 आयन्स। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है वहां पे इस साल, ठीक है ना बेटा। और ये भी आ सकता है, आप बताओ अगर FeCN होल 6 है, इसका भी देख लीजिएगा, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसका इसका बेटा बताइए इसका, और ये देगा FeCN होल 6 2 नेगेटिव। कहेगा आप मुझे बताओ EN रूल कौन फॉलो करेगा। EN रूल का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका क्या है एटॉमिक नंबर 26, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बेटा 3 प्लस 6, याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हर कोई कितने पेयर देता है इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या आएगा बेटा 23 प्लस 12, ये कितना हो गया 35। ये EN रूल फॉलो करता है, EN रूल फॉलो ये करता है, इफेक्टिव नहीं, नो, ये आ सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कितने हैं 26, इसने कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किया है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, यहाँ पे बेटा ये 4 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो 26 माइनस 2 प्लस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, वो कितना आएगा 24 प्लस 12, वो कितना हो गया 36। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन EN रूल दिखाता है, तो ये EN रूल किसका, क्रिप्टॉन के साथ मिलता है एटॉमिक नंबर, ये कहते हैं कि ये स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये भी आ सकता है अगर आपको कोई कहेगा अगर अमोनिया होगा, वाटर होगा, या क्लोराइडो होगा, या ब्रोमाइडो होगा, या NO2 होगा, या EN होगा, या डाइपाइरिडल होगा, इस तरह बेटा बाइपाइरिडल होगा, ठीक है ना, तो कहेगा इसमें बताइए इसमें कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड इसमें ये है बाइपाइरिडल, और बेटा कौन है इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर बेटा ये है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, वो आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसकी डेंसिटी बेटा क्या है 2 है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी भी 2। और ये जो है बेटा ये क्या है सभी, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ये क्या है, ये बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। और ये भी बेटा आ सकता है इसमें, फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 Cl3, आपको कोई कहेगा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो हमें पता है वो 3 पॉजिटिव है, हम रखेंगे X प्लस 6, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड 0 चार्ज प्लस 3। क्लोरीन का कौन सा चार्ज होता है हमेशा माइनस, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है ओवरऑल चार्ज क्या है 0, तो क्या आएगा X प्लस 6 माइनस 3 0, वो क्या आएगा X प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये सॉरी ये 0 आ गया, x प्लस 0 माइनस 3, ठीक है बेटा कि नहीं, वो क्या आएगा बेटा x इक्वल टू प्लस 3, तो इसका क्या है बेटा प्लस 3 है। अगर इसी तरह बेटा ये आएगा FeCN होल 6, इस तरह होगा बेटा 2 नेगेटिव, तो कहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या करोगे x, ये जरूरत नहीं है बेटा 6, यहाँ पे ये बेटा 4 नेगेटिव है, ये 4 नेगेटिव है, तो क्या आएगा साइनाइड का क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या है ये -4, तो क्या आएगा -6 -4, x किसके बराबर आएगा -4 प्लस 6, x किसके बराबर आएगा +2, तो ये +2 में जब होगा फेरस में ये 6 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा 4 नेगेटिव। इस पे भी ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे भी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इस पे मैंने आपको कहा कि वहां पे कह सकते हैं लिगेंड क्या है, लिगेंड की डेफिनेशन दे दो। लिगेंड क्या होता है बेटा, जिसको कैपेबिलिटी होती है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर की, और वो किसके साथ बाइंड होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ,
ठीक है बेटा कि नहीं है। तो लिगेंड वो स्पीशी है which has a capability to donate electron pair to central metal ion. So ligand acts as Lewis base और central metal ion ये क्या करता है, Lewis acid. तो Lewis acid Lewis base का कनेक्शन है, ठीक है ना। What is coordination number, ये भी आ सकता है इस साल क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? So the number of atoms, molecules or ions bonded to central metal ion. ठीक है बेटा कि नहीं है, कितने नंबर, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, उसको बेटा क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्फीयर है इन विच number of ligands are connected with central metal ion, ठीक है कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बात समझ, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये भी आ गया। व्हाट इज ionization sphere which is present outside this coordination sphere is known as ionization sphere, ठीक है ना बेटा। या आउटर स्फीयर भी इसको कहते हैं, इनको ये काउंटर आयंस भी कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको कहा कि ये इस साल प्रोबेबिलिटी है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ये इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अब जो इसका बेटा ये होगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, चाहे क्रिस्टल फील्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म हो, ठीक है बेटा कि नहीं है, उसका मैं अलग वन शॉट बनाऊंगा। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स।